हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर नोवेल बॉय। जिन्होंने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स मिस कर दिए हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और जो पहले से साथ हैं उनके लिए हम आज का नया एपिसोड शुरू कर रहे हैं। लोकलान और जुओफान के साथ इतना समय बिताने के बाद शायद मैं भी चालाक बन गई हूँ, या कहें समझदार। हाँ, बस समझदार। चू चिंग चिंग ने एक मीठी मुस्कान के साथ सिर झुकाया। माउंटेन लॉर्ड ही, मैं आपके स्नेह के लिए आभारी हूँ, पर मैं यंग मास्टर फेंग के लिए वैसा कुछ नहीं महसूस करती। कृपया हमें जाने दें। ही हाओदोंग खिड़की की ओर देखता रहा, चेहरा उदास सा। किसी लड़की के दिल को मजबूर नहीं किया जा सकता। इसका मतलब फेंगर भाग्यशाली नहीं था। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, मिस चू। उसकी आंखों में दर्द की गहराई उतर आई। जब मैंने अपने बेटे की मृत्यु की खबर सुनी तब मेरे पास आंसुओं के सिवा कुछ भी न था। मिस चू, अगर आपको उसके बारे में कुछ भी झात हो तो कृपया मुझे बता दें। वो चू चिंग चिंग के सामने झुक गया, मानो एक टूटे हुए पिता की आत्मा में कोई बची खुची उम्मीद हो। चू चिंग चिंग घबरा गई और झट से उसे संभाला। सीनियर, आप मुझसे इस तरह व्यवहार न करें। मैं तो बस, ये तो मेरा कर्तव्य है। ही हाओदोंग ने गंभीरता से कहा, अगर मैं अपने बेटे के लिए न्याय मांग सकूं तो मैं हजारों बार शीश झुका सकता हूं। उसकी आंखों में आंसू झलकने लगे। अगर मैं सच्चाई नहीं जानती होती तो शायद यहीं पिघल जाती। चू चिंग चिंग का दिल हल्का सा डगमगाया। लेकिन चाहे जितना भी कोमल भाव दिखाओ, जुओफान को मैं नहीं फंसाऊंगी। अचानक ही हाओदोंग ने सीना थाम लिया और जमीन पर गिर पड़ा। चू चिंग चिंग घबरा उठी। सीनियर, आपको क्या हो गया? मिस चू, मैं अब और सह नहीं सकता। क्या आप एक बात मानेंगी? आप बस आदेश दीजिए, उसने घबरा कर कहा। ही हाओदोंग ने कांपते हाथों से एक 5 रंगों वाली जेड की चूड़ी निकाली। ये प्राचीन सी अबिस फॉरेस्ट की जेड से बनी है। 1 मिलियन साल में सिर्फ एक बार बनती है। ये आत्मा को मजबूत करती है, मन को शांत करती है, जिसे कोई भी साधारण व्यक्ति सेंट बन सकता है। चू चिंग चिंग हक्का बक्का रह गई। सी अबिस फॉरेस्ट में तो 11th और 12th लेवल के सी बीस्ट्स रहते हैं। सेंट्स तक वहां जाने से कतराते हैं। ये तो अमूल्य वस्तु है। हाँ, ही हाओडोंग ने थकते हुए कहा। 7 सीक्रेट माउंटेन्स ने भारी बलिदान दिए थे इसे पाने के लिए, और अब ये तुम्हारी है। नहीं, मैं इतना अनमोल उपहार नहीं ले सकती। इसीलिए तो दे रहा हूं, फेंगर की ओर से। खांसी, ही हाओदोंग ने खून थूकते हुए कहा। मैं ये ब्रेसलेट फेंगर की दुल्हन को देना चाहता था। वो तुमसे प्यार करता था, अब उसके लिए ये तुम्हें दे रहा हूं। चू चिंग चिंग ने हाथ पीछे खींचा, पर ही हाओदोंग ने ब्रेसलेट जबरदस्ती उसकी हथेली में थमा दी। मैं नहीं ले सकती। चिंग चिंग, क्या तुमने मुझसे वादा नहीं किया था? अगर तुमने मना किया तो मैं लोकलान को मिटा दूंगा। चू चिंग चिंग कांप उठी और चुप हो गई। ही हाओडोंग ने जोर से खांसा और मुस्कुराया। उसी वक्त 2 सेवक दौड़ते हुए अंदर आए। माउंटेन लॉर्ड, क्या आप ठीक हैं? मैं अब और नहीं सह सकता। उसने कांपते होठों से चू चिंग चिंग की ओर देखा। चिंग चिंग, अब तुम जा सकती हो। जा सकती हूँ? हाँ, अब मेरा उद्देश्य पूरा हो गया। फेंगर की अंतिम इच्छा थी तुम्हें ये ब्रेसलेट देना, और मैंने वो कर दिया। अब मैं शांति से मर सकता हूँ। उसने आंखें मूंद लीं, जैसे जीवन की अंतिम सांस ले रहा हो। सीनियर, उठिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। चू चिंग चिंग के होंठ कांप उठे। माउंटेन लॉर्ड तो पीक सेंट थे, इतनी जल्दी कैसे? सेवकों ने भारी स्वर में कहा। यंग मिस, फेंगर के जाने के बाद
माउंटेन लॉर्ड टूट चुके हैं। उनकी कल्टीवेशन भटक गई। शरीर नहीं, दिल हार गया है। सेंट होकर भी जीने की वजह नहीं रही। चू चिंगचंग का मन डगमगाने लगा। माउंटेन लॉर्ड ने आपको जाने की अनुमति दी है। हम दोनों सब संभाल लेंगे। फ्यूनरल की व्यवस्था हो जाएगी। आप और यंग मास्टर लुओ वापस जा सकते हैं। चू चिंगचंग कुछ पल चुप रही। नहीं, अभी नहीं, मैं रुकूंगी सीनियर को अंतिम विदाई देने। आप, उन्हें तो नफरत करनी चाहिए थी। उन्होंने आपको कैद किया था। नफरत? चू चिंगचंग की आंखें नम हो गईं। उन्होंने हमेशा मुझे सम्मान दिया। वो एक टूटा हुआ पिता था जिसे अपने बेटे से प्रेम था। कोई भी बेटी ऐसा पिता जाते देख नहीं सकती। मैं नहीं चाहती कि वो मरे। दोनों सेवक एक दूसरे की ओर देख मुस्कुराए। मिस, अगर आप चाहें तो शायद आपका स्नेह माउंटेन लॉर्ड को बचा सकता है। आप ही अब उनकी दुनिया की आखिरी उम्मीद हैं। इसी वजह से उन्होंने सेक्रेड माउंटेन्स की सबसे अनमोल वस्तु आपको दी। चू चिंगचंग की चाल की अगली बिसात। क्या वो भावनाओं के इस खेल में विजय पा सकेगी या इस अधूरी करुणा में डूब जाएगा लुओ क्लैन का भविष्य? चू चिंगचंग कांपते हाथों से ही हाओदोंग का हाथ थामे बैठी थी। उसकी हथेली से युआन ची की तरंगें लगातार बह रही थीं। सीनियर, आप हार नहीं सकते। प्लीज जिंदा रहिए। उसकी आवाज थरथरा रही थी। ही हाओदोंग की आंखें अभी भी बंद थीं, पर चेहरे पर वही पीड़ा बसी थी। दोनों सेवक एक स्वर में बोले, मिस चू, आप ही माउंटेन लॉर्ड की आखिरी उम्मीद हैं। आपका युआन ची, आपकी भावना ही उन्हें बचा सकती है। चू चिंगचंग ने पसीने में भीगे चेहरे से सिर हिलाया। मैं हार नहीं मानूंगी। वो अपनी सारी शक्ति झोंकने लगी, पर परिणाम वही, शून्य। माफ कीजिए मिस चू, एक सेवक दुखी स्वर में बोला। माउंटेन लॉर्ड के शरीर को नहीं, उनके हृदय को चोट पहुंची है। हम कुछ नहीं कर सकते, बस आप ही उम्मीद हैं। मुझे सब पता है। चू चिंगचंग ने होंठ काट लिए और भी ज्यादा शक्ति उड़ेलने लगी, जब तक कि उसकी सांसें हाँफने न लगीं। आपको और भी सच्चे मन से प्रयास करना होगा, दूसरे ने आग्रह किया। चू चिंगचंग ने आंखें बंद की और पूरे दिल से, पूरे अस्तित्व से बस एक ही कामना की, जी उठो माउंटेन लॉर्ड, जिंदा रहो। उसके युआन ची की अंतिम बूंद बह निकली और वह थक कर वहीं ढेर हो गई। सेवकों ने भारी सांस ली। मिस चू ने सब कर दिया, पर कोई नतीजा नहीं निकला। इसका मतलब यह है कि उसे सिर्फ शरीर से नहीं, दिल से भी जुड़ना होगा, तभी कुछ होगा। और तभी ही हाओदोंग की बंद आंखें खुलीं। चेहरे से वह दर्द गायब था, पर दांत भींचे हुए थे, जैसे क्रोध का अगला विस्फोट भीतर पक रहा हो। फेंगर से मैंने कहा था उसे अपने प्रेम जाल में फंसाना, ताकि उसकी मौत सबसे असरदार बहाना बने। और अब यह लड़की खुद आगे बढ़ रही है, लेकिन यह बलिदान नहीं है, न ही उसके इच्छा से, इसलिए बेकार है। वो गुस्से से खड़ा हुआ। उसे आराम करने दो, अब कुछ और सोचना होगा। फिर उसने एक सेवक की ओर देखा। लुओ क्लान में जाकर देखो, क्या जुओ फान लौट आया है? माउंटेन लॉर्ड, क्या उसे शामिल करना खतरे से खाली होगा? अगर वो मिस चू से वो चीज ले गया तो? मूर्ख, ही हाओदोंग गरजा, कभी स्लाइट ऑफ हैंड सुना है? मैं उस चीज को ले लूंगा उससे पहले कि वह उसे छू भी पाए। और तभी हवा में हल्की सी थरथराहट हुई और एक ठंडी व्यंग्य से भरी हंसी कमरे में गूंज उठी। हा 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 हा, सॉवरेंटी चाहिए? तुम जैसे घिनौने कीड़ों के लिए तो आत्मा भी सड़ने लायक नहीं। ही हाओदोंग की आंखें चौंधिया गईं। जुओ फान, किसने कहा ये? ही हाओडोंग गुर्राया। बूम! आकाश फाड़ता एक विकराल सोड वेव कमरे पर टूट पड़ा। शाही कमरा पल भर में मलबे में बदल गया।
हर दीवार, हर पर्दा, हर सांस धूल में समा गई। ही हाओदोंग और उसके सेवक उस विस्फोट में दूर जा गिरे। उनकी आंखों में अब भी सिर्फ दहशत थी। धूल बैठने पर वहां शून्य था, एक समतल मैदान, मानो वहां कभी कुछ था ही नहीं। ही हाओदोंग कांपा, धीरे धीरे ऊपर देखा। कोई पांव राक्षसी ताकत वाला आया है। हुश! सेक्रेड माउंटेन्स के कई सेंट्स वहां आ पहुंचे। माउंटेन लॉर्ड, आप ठीक हैं? हे हाओदोंग ने मुश्किल से गले से शब्द निकाले। मुझे कुछ नहीं हुआ। पर तभी वह घबराकर मलबे में हाथ मारने लगा। चूचिंग चेंग कहाँ है? सेवकों ने झुककर कहा। माउंटेन लॉर्ड, शायद वह हमले में मारी गई। नहीं, ही हाओदोंग ने दांत पीसे। हम भी नहीं बचते अगर मारने को आया होता। यह सिर्फ आंखों में धूल झोंकने के लिए था। कोई उसे बचा ले गया। बाकी सभी चौंके। कोई यहां से, सेक्रेड माउंटेन के भीतर से, इस तरह आकर किसी को ले गया? यह असंभव है। वो एक दैत्य है। ही हाओदोंग पसीना पोंछते हुए बड़बड़ाया। कहीं वही तो नहीं जिसने फेंगर को मारा? क्या चू चिंग चेंग के पास जो चीज है वह उसी के पीछे था? माउंटेन लॉर्ड, फिर हम बदला कैसे लेंगे? ही हाओदोंग ने सिर झटक दिया। बदला? पहले खुद को देखो। अगर वो चीज उस रहस्यमय व्यक्ति के पास है तो क्या हम उससे छीन पाएंगे? हमने 100 साल खर्च किए और अब कोई और उसे छीन ले गया। इसी बीच गहरे तहखाने में लुओ युनहाई क्रूस से लटकता अधमरा सा सांस ले रहा था। बम! लोहे का भारी दरवाजा टूट कर गिरा। बड़े भाई जुओ, आप आ गए। श्श्श, बचाने आए हैं। जुओ फान और सोर्ड चाइल्ड तेजी से उसके पास आए, छाती से लोहे की रॉड खींची और हीलिंग पिल दी। चिंग चिंग कहाँ है? युनहाई ने धीमे से सिर हिलाया। पता नहीं, तब से कैद हूं। चिंता मत कर, वो लोग उसे छुएंगे नहीं। जुओ फान ने नजरों में अंगारे लिए कहा। तेरा खून बहाया गया, मैं 10 गुना चुकाऊंगा। बड़े भाई, युनहाई मुस्कुराया। यह सेक्रेड माउंटेन्स है। क्या सच में? मैंने कहा ना। जुओ फान ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। तू मेरा भाई है और तुझसे छेड़खानी मेरी तबाही की गारंटी है। सोर्ड चाइल्ड आगे बढ़ा। डैड, मैं रास्ता देखता हूं, तुम चुपचाप चलो। जुओ फान युनहाई को पीठ पर उठाकर चल पड़ा। पर भाई, युनहाई बोला, क्या 2 घंटे पहले का हमला आप ही ने किया? जुओ फान चौंका। हम तो अभी पहुंचे हैं। तो फिर वो हमला कौन था? सोर्ड चाइल्ड ने आंखें तरेरी। अंदर कोई कलह भी नहीं चल रही, गार्ड्स भी नहीं। लगता है किसी और ने सेक्रेड माउंटेन्स को हिला दिया। जुओ फान ने आंखें समेटी। अच्छा है, हम पीछे से घुसेंगे और चिंगचेंग को बचाकर पूरे छठे पर्वत को मिटा देंगे। अभी 2 कदम ही चले थे। तुम कौन हो? कैदी को कहाँ ले जा रहे हो? एम्परर, और वो भी पीक। जुओ फान और सोर्ड चाइल्ड ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर फ्लैश! सोर्ड चाइल्ड ने हवा चीर दी। एम्परर एक चीख के साथ धूल में मिल गया। एम्परर्स अब मेरे जूते के नीचे हैं। सोर्ड चाइल्ड ने हाथ झाड़े। हाउ डेयर यू! दूर से कई चीखें आईं। सैकड़ों और एकत्र हो गए थे, सब के सब सेंट्स। जुओ फान के चेहरे पर भी अब गंभीरता थी। साला, अब मजा आया, उसने मुस्कुराकर कहा। अब क्या डैड? सोर्ड चाइल्ड ने फुसफुसाकर पूछा। सामने से गुजरें या सबको काट दें? जुओ फान एक पल को ठिठका। उसकी आंखें धधक रही थीं। मैं यहाँ आया हूँ नाम कमाने, मारने, लेकिन चिंगचेंग अब भी कहीं इन लोगों के बीच है। हम हमला नहीं कर सकते, नहीं जब तक वो जिंदा है। वह सांस भरकर बोला, पहले निकलते हैं, अगर रोके
तो फिर रास्ता लहू से खोलेंगे। फिर तो अपने सेक्रेड बॉडी का इस्तेमाल करो और मेरी ताकत मिलाकर कोई नहीं रोक सकता। स्वॉर्ड चाइल्ड की आंखों में चमक थी। चुओफान ने सिर हिलाया और अगले ही पल उसके चारों ओर काली ऊर्जा लहराने लगी। उसका सेक्रेड बॉडी प्रकट हुआ, एक राक्षसी आकार, भय और शक्ति का प्रतीक। सामने कई सेंट रेल्म एक्सपर्ट्स रास्ता रोके खड़े थे। तभी एक आवाज गूंजी, तुम कौन हो? क्या तुम ही हो जिसने चू चिंग चिंग को उठाया? बोलो। जुओफान एक पल के लिए रुका। चिंग चिंग यहां नहीं है। उसने उस आदमी के शब्दों से यह समझा, कोई और उसे पहले ही ले गया। कौन? क्यों? मुझे नहीं पता, लेकिन अब मैं रुकने वाला नहीं हूं। जुओफान की होठों पर एक खतरनाक मुस्कान उभरी। तुमने जो कहा, क्या वो सच था? एक और आवाज गूंजी, घमंडी, तानाशाह सी। मैं छठे पर्वत का माउंटेन लॉर्ड ही हाओदोंग हूं। एक सॉर्ड वेव ने चिंगचेंग के कमरे को नष्ट कर दिया और तब से वो गायब है। क्या तुमने उसे उठाया? बताओ। जुओफान के चेहरे पर अब पूर्ण समझ की झलक थी। माफ करना, लेकिन हम नहीं जानते कि वो कौन था। हम तो बस अपने क्लैन हेड को लेने आए थे। ही हाओदोंग की नजर तब जुओफान की पीठ पर पड़े घायल लुओ युनहाई पर पड़ी। समझ गया, तुम लुओ क्लैन से हो। 8 एम्परर्स लैंड्स के कीड़े, सेक्रेड माउंटेन्स पर आकर किसी को छुड़ाने आए हो। तुम्हारा पूरा कबीला खत्म हो चुका होगा। जुओफान की हंसी फूट पड़ी। मरे हम। तुम्हें अपने पर्वत की चिंता करनी चाहिए ही हाओदोंग। उसकी आंखों में अब दहकता तूफान था। छठा सेक्रेड माउंटेन अब इतिहास बनने वाला है। जुओफान की वह अहंकारी मुस्कान देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। कई एल्डर और कल्टीवेटर्स हंसने लगे, उसे पागल समझ बैठे। सेक्रेड माउंटेन्स को चुनौती? ये कौन सा जोकर है? ही हाओदोंग ने व्यंग्य भरी हंसी के साथ कहा, किसका मूर्ख है तू? ये बकवास करने की भी हिम्मत कहां से लाया? जुओफान ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं लुओ क्लैन का स्टीवर्ड जुओफान हूं। तू वही जुओफान है? ही हाओदोंग एक पल को चुप रहा, फिर उसकी आंखें लाल हो गईं। चिंग चिंग के पास जो रहता है, क्या वही उसे छुड़ा ले गया? जुओफान ने हंसकर सिर झटक दिया, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? जवाब तुम्हारे लिए नहीं है। वो हवा में उड़ गया। लुओ युनहाई उसकी पीठ पर। भीड़ चकित रह गई। ये प्रोफाउंड हेवन स्टेज में भी नहीं है और उड़ रहा है। एक एल्डर चिल्लाया और उसके पीछे दौड़ पड़ा। उसका शरीर गोल्डन रोशनी से चमकने लगा और उसके चारों ओर 12 ढालों वाला एक विशालकाय योद्धा प्रकट हुआ। मिड सेंट रिल्म कल्टीवेटर सेक्रेड माउंटेन की भूमि पर आकर शेखी बघार रहा है। आज तेरा अंत होगा। जुओफान मुस्कराया और काली ऊर्जा से आसमान भर गया। उसकी सेक्रेड बॉडी एक विशाल काली दानव समान आकृति में प्रकट हुई और उसके सीने पर उभरा एक डरावना काला अजगर। सेंट रिल्म? इम्पॉसिबल। सेक्रेड माउंटेन्स के एल्डर हैरान रह गए। 8 एम्परर्स लैंड्स का कोई व्यक्ति सेंट कैसे बन सकता है? ऐसे कल्टीवेशन टेक्निक्स केवल सेक्रेड माउंटेन्स के पास थीं। बाहर किसी के पास सेंट बनने का तरीका होना लगभग असंभव था। है हाओदोंग दहाड़ा, एल्डर लू, खत्म कर दो इसे। हाँ माउंटेन लॉर्ड। एल्डर लू को पूरा भरोसा था। मिड सेंट बनाम अर्ली सेंट, अंतर साफ था। सोरिंग डेमोनिक ड्रैगन, जुओफान चिल्लाया और उसकी सेक्रेड बॉडी से काला अजगर दहाड़ता हुआ निकला। बूम! अजगर ने एल्डर लू के विशाल शरीर में आधा मील गहरा छेद कर दिया। 12 ढालें चूर चूर हो गईं। एल्डर लू खून की उल्टियां करते हुए गिर पड़ा। उसकी सेक्रेड बॉडी टूट गई। एल्डर लू! सभी चिल्ला उठे। ऐसा कैसे हुआ? हमारी तकनीकों को तो हजारों सालों में निखारा गया है।
काला अजगर फिर से लौट आया और एल्डर लू को जीवित ही निगल गया। उसकी सेक्रेड बॉडी इतनी बेरहम, लोग कांपने लगे। तभी ही हाओदोंग गुस्से में ऊपर उठा। बिजली कड़कने लगी और उसके चारों ओर एक वज्रा बॉडी उभर आई, जिसकी पीठ पर 12 बिजली की तलवारें थीं। उसने 2 थंडर ब्लेड्स निकाली और जुओफान पर हमला किया। जुओफान ने भी फिर से चिल्लाया, सोरिंग डेमोनिक ड्रैगन। काला अजगर फिर निकला, लेकिन इस बार ही हाओदोंग ने एक तलवार से उसे काट डाला। अजगर धुएं में बदल गया। जुओफान झटका खाकर पीछे हटा, उसके होंठों से खून बह निकला। पर उसकी सेक्रेड बॉडी में अब दूसरा अजगर सा सिर उभर आया। जुओफान गंभीर हुआ, तू पीक सेंट है, थोड़ा दम तो है। ही हाओदोंग दहाड़ा, ज्यादा बकवास मत कर, मरने के लिए तैयार हो जा। उसकी दोनों तलवारें हजारों बिजली की तलवारों में बदलकर जुओफान पर टूट पड़ीं। जुओफान की सेक्रेड बॉडी चपलता से बचे, लेकिन जैसे ही हमला रुका, उसके शरीर पर दर्जनों कट के निशान उभर आए। काले पंख टूटकर धूल बन गए। जुओफान कांप उठा और उसके मुंह से फिर से खून बह निकला। बिग ब्रदर जुओ। लुओ युनहाई घबरा गया। माउंटेन लॉर्ड महान है। भीड़ उत्साहित हो गई। इतने बड़े हमले में बस कुछ ही घाव लगे। ये जुओफान साधारण नहीं है। जुओफान ने अपनी कमर सीधी की, खून पोंछा और एक राक्षसी मुस्कान के साथ बोला, अब मेरी बारी है। ही हाओदोंग अब सच्चाई समझ चुका था और उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। वो पीक सेंट रेल्म का कल्टीवेटर था, जबकि सामने वाला सिर्फ एक फ्रेश सेंट। उसे तो एक झटके में मार गिराना चाहिए था, लेकिन जो अभी अभी हुआ, उसने दिखा दिया कि असली हार किसकी हुई है। अगर ये लड़का मेरे जितने रियल में होता तो मैं तो एक बार भी नहीं झेल पाता। उसकी आंखों में पहली बार डर की परछाई थी। ये लड़का साधारण नहीं है, तभी तो एल्डर लू हार गया था। ही हाओदोंग की थंडर ब्लेड्स बिजली की तरह गरजती हुई हवा चीरते हुए जुओफान की ओर बढ़ीं, हर तरफ से वार कर रहे थे ताकि बचने की कोई गुंजाइश ही न रहे। नीचे से लो युनहाई चीख उठा, बड़े भैया जुओ। और दूसरी ओर सेक्रेड माउंटेन के अनुयायी चिल्ला उठे, माउंटेन लॉर्ड, खत्म कर दो उसे। जुओफान की आंखें सिकुड़ी और वो गरजा, आओ मेरी तलवार। एक मासूम सा भुला दिया गया स्वर आकाश से गूंजा, हाँ पिताजी। हुश, जिस स्वॉर्ड चाइल्ड को सबने नजरअंदाज कर दिया था, वह अचानक आकाश में उड़ते हुए काली रोशनी में बदला और एक काली तलवार बनकर जुओफान के हाथ में समा गया। ही हाओदोंग की क्रोधित थंडर ब्लेड अब जुओफान पर टूट पड़ी। बूम! एक जोरदार थंडर क्लैप के साथ पूरा मैदान कांप उठा। काले प्रकाश की एक तेज चमक हुई और ही हाओदोंग की तलवार हवा में ही गायब हो गई। सभी दर्शक स्तब्ध रह गए। ही हाओदोंग खुद 2 कदम पीछे लड़खड़ा गया और देखते ही देखते उसकी दोनों थंडर ब्लेड्स हवा में टूटकर राख हो गईं। वो खून थूकते हुए कांप उठा। उसकी आंखों ने जो देखा वो और भी ज्यादा डरावना था। जुओफान और उसके पीछे खड़े उस दैत्याकार डिमोनिक जायंट के हाथों में वही तलवार थी, एक काली सर्पिल लपटों से जलती हुई लंबी तलवार जो बुरी और शापित लग रही थी। उस तलवार से निकलती ब्लैक फ्लेम्स हवा को भी जलाने लगीं और पूरे बैटलफील्ड पर एक भयावह सन्नाटा छा गया। ये सिर्फ एक तलवार नहीं है, ये विनाश का ऐलान है। ही हाओदोंग का चेहरा कांप उठा, उसकी आंखें फटी रह गईं। फिर अचानक वो गंभीर हो गया और अपना हाथ पीछे ले गया। अब सिर्फ एक चीज मैटर्ड, जीत, चाहे दुश्मन के पास कुछ भी हो। ही हाओदोंग फिर से झपट पड़ा। उसकी तलवार से एक और सोर्ड इमेज निकली।
लेकिन झुओ फैन ने बस अपनी काली तलवार को हवा में घुमाया। क्रैक! उसके नए बने थंडर ब्लेड्स फिर से हवा में चूर चूर हो गए। पूरा मैदान दंग रह गया। सबकी निगाहें झुओ फैन पर टिक गईं, जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई दैवी आपदा हो। ये कैसी तलवार है जो इतनी विनाशकारी है? ही हाओडोंग के पीछे लगे 12 थंडर ब्लेड्स उसके सेक्रेड बॉडी का हिस्सा थे, शुद्ध बिजली से बने। 12th हेवन पर्पल लाइटनिंग, जो 6th ग्रेड सेक्रेड वेपन से भी ज्यादा शक्तिशाली माने जाते थे। तो फिर ये ऐसे कैसे टूट गए? ही हाओडोंग खुद भी अंदर से कांप उठा, पर अब पीछे हटना कोई विकल्प नहीं था। मैं अकेला निकला था इस लड़ाई के लिए, और अगर अब हार गया तो सेक्रेड माउंटेन की साख भी साथ गिर जाएगी। एल्डर लू की मौत का बदला लेना उसका मकसद था, और अगर अब पीछे हटा तो माउंटेन लॉर्ड का रुतबा हमेशा के लिए खत्म हो जाता। ही हाओडोंग ने गहरी सांस ली और दहाड़ा, हेवन ब्रेकिंग स्वॉर्ड्स! दिंग! उसकी पीठ से बचे हुए 8 थंडर ब्लेड्स आसमान में जा गिरे, बिजली की तरह चमकते हुए। उनकी ताकत से आकाश फटने लगा। काले गड्ढे उभर आए, जैसे स्पेस इटसेल्फ उनकी ताकत से टूट रही हो। वो 8 तलवारें बढ़ती गईं और एक थंडरस्टॉर्म बनकर नीचे गिरने लगीं, विनाश का संदेश लाते हुए। हर एक की रूह कांप गई। भीड़ चिल्ला उठी, माउंटेन लॉर्ड ही की सुप्रीम मार्शल आर्ट आ गई। पिछली महान युद्ध में इसी तकनीक ने 11th लेवल के कई ड्रैगन सेंट्स को भयभीत कर दिया था, और आज ये चाल सिर्फ एक अकेले इंसान पर चली जा रही थी। ये लड़का कितना भी दमदार क्यों न हो, अब उसका काम तमाम है। इतनी तलवारों के तूफान में उसकी सेक्रेड बॉडी भी टूटकर बिखर जाएगी। लुओ युनहाई कांपते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में चिंता थी, लेकिन झुओ फैन, वो तो बस मुस्कुरा रहा था। स्वॉर्ड चाइल्ड, एक ट्राई लेना है? पापा, वो तो बस एक कॉन्सेप्ट है, मैंने पूरा समझा भी नहीं अभी तक, और इतने सारे दुश्मनों के बीच में बहुत रिस्क है। स्वॉर्ड चाइल्ड की आवाज़ में झिझक थी। झुओ फैन हंसा, इसीलिए तो ये परफेक्ट मौका है। इतने सारे दुश्मन हैं, तभी तो प्रैक्टिस मज़ेदार होगी। पूरी लड़ाई मैंने इसलिए खींची ताकि मैं इसका अभ्यास कर सकूं। ठीक है, फिर ट्राई करते हैं डिवाइन आई ऑफ द वॉइड और अपोकलिप्टिक स्वॉर्ड एक साथ। तलवार कांपी और उससे काला धुआं उठने लगा। मार डालो! झुओ फैन और स्वॉर्ड चाइल्ड दोनों गरजे। उधर ही हाओडोंग ने भी वार किया। थंडर ब्लेड्स की बारिश आकाश से झुओ फैन पर गिरी, और दबाव इतना ज्यादा था कि झुओ फैन का जायंट एवेटार भी कांप उठा। भीड़ हंसी, अब ये नहीं बचेगा। लेकिन झुओ फैन ने पूरे आत्मविश्वास से अपनी तलवार उठाई। झुओ फैन और उसके विशाल अवतार की दाईं आंख चमकी। 9 सुनहरी आभा उसमें जगमगा उठी। डिवाइन आई ऑफ द वॉइड 9th स्टेज, वॉइड ईटर, अपोकलिप्टिक सॉर्ड आर्ट, ओब्लिटरेट। दोनों ने साथ में गरजते हुए वार किया। तलवार एक पूर्ण चक्र में घूमी और चारों ओर की स्पेस मरोड़ने लगी। जहां जहां तलवार घूमती गई, वहां की स्पेस खुद ही गायब होती गई, और जो थंडर ब्लेड्स उस पर गिरने वाले थे, वो भी एक एक करके हवा में ही गायब होते चले गए। एक भी तलवार झुओ फैन के 10 मीटर के दायरे तक नहीं पहुंच पाई। सब कुछ शून्य में समा गया। ही हाओडोंग चीखा, ये क्या था? बाकी सब भी सदमे में थे। बिजली की तलवारें कहाँ गईं? आह! अचानक एक चीत्कार गूंजा। ऊपर देखा तो ही हाओडोंग की वज्रा सेक्रेड बॉडी मरोड़ खाकर टूट रही थी, जैसे वो भी उन्हीं थंडर ब्लेड्स की तरह गायब हो रही हो। वो बच भी न पाया। उसका शरीर तोड़ मरोड़ कर गायब हो गया, वो भी तमाम सेंट्स की आंखों के सामने। ही हाओडोंग घबरा उठा। ये कौन सी मार्शल आर्ट है? झुओ फैन ठंडी मुस्कान के साथ बोला, माउंटेन लॉर्ड ही, तुम्हें तो ये पूछना चाहिए था, अपने बेटे की मौत का राज। क्या?
ही हाओडोंग कांप उठा। हाँ, जुओ फैन ने सिर हिलाया। मैंने ही मारा उसे। तू? ही हाओडोंग की आंखों में आंधियां उठीं, लेकिन उसके पहले ही वो भी अचानक पॉप की आवाज के साथ गायब हो गया। बाकियों के चेहरे जैसे पथरा गए। माउंटेन लॉर्ड है, मरा क्या? वो तकनीक, वो कला, आखिर करती क्या है? यहां तक कि लो युनहाई भी दंग रह गया। भैया जुओ, ये क्या किया आपने? जुओ फैन ठहाका मार के हंसा। हाँ हाँ हाँ, ये तो बस पहला ट्रायल रन था। ऑब्वियसली तुम नहीं समझोगे। और पहली बार पूरी सेक्रेड माउंटेन चुप हो गई, क्योंकि अब वो एक बच्चा नहीं बल्कि अपोकलिप्स की आहट था। जुओ फैन ने गहरी सांस लेते हुए समझाया। सेंट बनने के बाद मेरी डिवाइन आई ऑफ द वॉइड ने 9th स्टेज यानी वॉइड ईटर को प्राप्त कर लिया। ये कला मेरी डोमेन के भीतर की सारी स्पेस को निगलने में सक्षम है। सोड चाइल्ड ने उसी समय अपनी सबसे प्रबल अपोकलिप्टिक सोड आर्ट का प्रयोग किया, और जब ये दोनों ताकतें एक साथ जुड़ी तो एक अपोकलिप्टिक वॉइड बना जो मेरी डोमेन में आने वाले हर चीज़ को नष्ट कर देता है, उससे पहले कि वो जान भी पाए कि क्या हुआ। जैसे जैसे ये डिवाउरिंग फैलता है, उसके भीतर जो भी फंसता है वो बस गायब हो जाता है। लुओ युनहाई का मुंह खुला का खुला रह गया। मतलब तुम किसी को भी मार सकते हो, एकदम चुपचाप, बिना उसे पता चले? जुओ फैन ने सिर हिलाया। नहीं, इतना आसान नहीं है। ये कला एपोकलिप्टिक सोर्ड आर्ट पर आधारित है। अगर सामने वाले की सोर्ड्समैनशिप मुझसे बेहतर हुई तो मैं उसे छू भी नहीं सकता। क्या? एक ऐसा भी इंसान है जो तुम्हारी तलवार को रोक सकता है, जबकि एक पीक सेंट तक हार गया? जुओ फैन का चेहरा गंभीर हो गया। बिल्कुल, क्योंकि एक पीक सेंट तो कुछ भी नहीं। मुझे हमेशा डर रहा है उस इंसान से जो मेरे बराबर नहीं, मुझसे ऊपर है। एक भारी बोझ उसके कंधों पर उतर आया, क्योंकि वो जानता था दुश्मन उसकी डिवाइन आई से 3 स्तर ऊपर था। होश! जुओ फैन कांपा, और उसके पीछे खड़ा काला दैत्य अचानक हवा में विलीन हो गया। लुओ युनहाई ने जल्दी से पूछा, भैया जुओ? नीचे से कोई चिल्लाया। वो थक गया है, अब उसे पकड़ो और जबरदस्ती माउंटेन लॉर्ड ही को उससे छुड़ाओ। उसने जरूर कोई ट्रिक से माउंटेन लॉर्ड को गायब किया होगा। सैकड़ों सेंट रियल्म कल्टीवेटर्स गरज उठे और उनकी ताकत से धरती कांपने लगी। लुओ युनहाई घबरा उठा। अब क्या करेंगे? उसकी नज़र उन क्रोधित सेंट्स पर थी जो बिजली की तरह उन पर टूटने आ रहे थे। जुओ फैन ने अपने माथे से पसीना पोंछा और मुस्कुराया। 9th स्टेज के साथ मैं अभी पूरी तरह कंफर्टेबल नहीं हूँ। एक पीक सेंट को मारना, फिर सॉर्ड चाइल्ड के साथ उस संयोजन को जारी रखना, इसने सारी शक्ति निचोड़ ली मुझसे। लुओ युनहाई और भी घबराया। तो अब? जुओ फैन की मुस्कान गहरी हो गई और उसकी आंखों में वही पुराना दर्प लौटा। मैंने पहले ही कहा था ना, अब इन्हें भी कुचल डालो। शक्तियां समाप्त हो सकती हैं, लेकिन जुओ फैन का इरादा कभी नहीं टूटता। अब बारी है धरती को फिर से हिलाने की। कुछ ही दिनों में मेरा एग्ज़ाम है, इसलिए अब रोज़ाना सिर्फ एक ही वीडियो आएगा। अगर आपको एक्सप्लेन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें।